गुलशन हदीद लिंक रोड पर बस उलटने के बाद 4 अफराद जाँ बहक जबकि 25 जख्मी हुए। हादसे के शिकार बस को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस की टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इब्तदाई तौर पर वाक़े में ड्राइवर की गफलत जाहिर होती है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, शायन अली हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी शायन, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखें, ये सुबह तकरीबन 6 से 7 बजे के करीब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कराची के इलाके गुलशन हदीद समंदरी बाबा के मज़ार के करीब तेज़ रफ्तार बस जो है उलट गई थी, जिसके नतीजे में जो है चार अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। किस तरह ये वाक़या पेश आया और कितनी जाने गई हैं, तमाम तर तफसीलात जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है DSP स्टील टाउन फसीउद्दीन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, किस तरह ये वाक़या पेश आया, कितना नुकसान हुआ है? इसमें नुकसान जो हुआ है, 4 ख़वातीन और 1 मर्द वो एक्सपायर हुए हैं और 30 से 35 लोग इसमें सफ़र कर रहे थे, जिसमें कुछ लोग मामूली ज़ख्मी हुए और कुछ शदीद ज़ख्मी हुए। जो शदीद ज़ख्मी हुए हैं उनको जिन्ना हॉस्पिटल भेज दिया गया है, उनका वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये ओवर स्पीड का नतीजा है, गफलत, उसकी वजह से इनको कोई नींद आई है। अभी ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भागा हुआ है, अभी उसका ट्रेस कर रहे हैं, नंबर है और मालिकान इसके बस के आ रहे हैं। अभी मज़ीद कार्रवाई आगे जारी है हमारी। अच्छा, क्या कह रहे हैं, कहाँ से ये बस आ रही थी और कहाँ जा रही थी, और क्या इनमें ख़वातीन और बच्चे भी हैं? इसमें ये बस आ रही थी शिकारपुर से और ये जा रही थी कराची कायदाबाद की साइड पे। और इसमें 35 अफराद थे, 30 से 35 अफराद थे, जिसमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल थे और तकरीबन सभी ज़ख्मी हुए हैं। कोई मामूली ज़ख्मी हुआ है, कोई शदीद ज़ख्मी हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं कैमरामैन कमर से कहूँगा कि दिखा सके, ये वो बस है जो कि शाहराह से जो है उतरते हुए नीचे आ गई थी और पूरी मुकम्मल तौर पे उलटने के बायस जो है मुसाफिर थे वो ज़ख्मी हो गए। इब्तदाई तौर पे जो है वो एक खातून समेत जो है 3 अफराद जाँ बहक का भी बता रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो है मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें जो है फौरी तौर पर जिन्ना अस्पताल और दीगर अस्पतालों पर मुंतकिल कर दिया गया। जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि मुसाफिरों में जो वो 30 से 35 अफराद थे, जिनके साथ साथ जो है बच्चे और ख़वातीन भी मौजूद थे। और ताहम जो है ड्राइवर का भी पता किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो है बस के मालिक से भी रब्ता कर लिया गया, उनको भी यहाँ पे तलब कर लिया गया है और तहकीकात को आगे बढ़ा दिया गया है। जामिया कराची में पानी के लाइन का मुरम्मती काम जारी है। कल तक मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि पानी की फराहमी इतवार से बहाल की जाएगी। मज़ीद अपडेट करेंगे एहसन नवाज़। जी बिल्कुल, जामिया कराची में मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस मुकाम पर जहाँ से 84 इंच की वाटर कॉरपोरेशन की लाइन जो है वो 2 रोज़ कबल मुतासर हुई। मुतासर होने के बाद 96 घंटे का वक्त जो है वो WTA मुकाम की जानिब से तलब किया गया, जिस पर MD वाटर कॉरपोरेशन ने हंगामी बुनियादों पर काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। सप्लाई लाइन बंद की, दाबीजी से 8 पंप बंद किया और उसके बाद जो है वो मुरम्मत के काम का आगाज़ किया। डिवाटरिंग रही, कल रात जो है वो डिवाटरिंग का अमल मुकम्मल हुआ और उसके बाद लाइन को वाजे किया गया। लाइन को वाजे करने के बाद जो है वो अब MS का कॉलर जो है इस PRCG की मुतासर होने वाली लाइन पे उतारा जाएगा। बताया जा रहा है कि 32 फीट लाइन जो है वो मुतासर हुई थी। फटने के बाद जामिया कराची के हर तरफ जो है वो पानी ही पानी नजर आए। स्टाफ कॉलोनी जो है वो मुकम्मल तौर पे तमाम शाहराएं स्टाफ कॉलोनी की डूब चुकी थी, जिस पर डिवाटरिंग का सिलसिला जारी हुआ। वाटर कॉरपोरेशन की सीवरेज की मशीनें जो है जामिया कराची में लगा दी गई ताकि जल्द अज जल्द वो शाहराओं पर और स्टाफ कॉलोनी का पानी जो है वो निकाला जा सके। साथ साथ दूसरी जानिब हंगामी बुनियादों पर काम का सिलसिला जारी है। MD वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पे आज रात जो है वो कॉलर उतार दिया जाएगा। उतारने के बाद जो है वेल्डिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि कल जो है वो सप्लाई लाइन जो है वो रात को बहाल करवाई जाएगी। रात तक काम मुकम्मल करने के बाद जो है वो धाबीजी से वो 8 बंद किए जाने वाले पंप जो है वो सप्लाई बहाल करेंगे। 16 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद यानी कि फिल्टर प्लांट पानी पहुँचेगा और फिर इस लाइन से गुजरता हुआ शहर के उन मुतासर इलाकों में पानी पहुँच जाएगा जहाँ पर 250 MGD पानी की जो है वो कमी का लाइन के मुतासर होने के बाद आवाम को सामना है। MD वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पर जो है वो 5 ऑपरेट होने वाले सरकारी सतह पर हाइड्रेंट पे जो है वो इमरजेंसी नाफिज की गई है ताकि आने वाले सार्फिन को जो है वो GPS के टैंकर जो है वो फराम किए जा सके। जिन्ना टाउन, चनेसर टाउन, डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल और सेंट्रल के चंद इलाके हैं जो लाइन के मुतासर होने से उन इलाकों का पानी बंद है। बताया जा रहा है कि इतवार तक जो है वो सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। जी, लियाकताबाद 10 नंबर पर पानी की लाइन एक मरतबा फिर फट गई। लाइन फटने के बाद सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। शहरियों और दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद आगाह करेंगी अक्सा शेख।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद 10 नंबर पर और आप मेरे कप में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी जमा हुआ है। मीठे पानी की जो लाइन है वो डैमेज हुई है, जिसके बाद ये सड़क जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की आम तरफ है उसमें भी काफ़ी दुश्वारी का सामना हो रहा है। जो राहगीर यहाँ से गुजरते हैं उनको भी परेशानी का सामना है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आप हमें बताएगा कि आप भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से खड़े हुए हैं, ये कब से ये सूरत हाल है? ये आज ही हुई है और पिछले हफ्ते भी हुई थी, 2 दिन तक ऐसी रही थी, उससे पिछले हफ्ते भी हुई है, 2 दिन ऐसी रहे, पानी भर जाता तो जो पहले हुई थी वो साफ हो गई थी? जी साफ हो गई थी, लेकिन 2 दिन बाद हुई थी, 2 दिन तक बड़े मसराइल रहे थे। अच्छा, ये हमने देखा है कि पानी घरों में नहीं आ रहा और पानी जो है सड़कों पर बह रहा है, तो क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है, हुकूमत कुछ काम नहीं कर रही है। जब रोडों पे पानी है वैसे आते नहीं है घरों में पानी, तो उनको देखना चाहिए, साफ करना चाहिए। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि सुन भी सकते हैं कि घरों में पानी नहीं आ रहा। लियाकताबाद के कुछ इलाके ऐसे हैं या फिर कुछ हम गलियां ऐसे कह सकते हैं कि जहां पर पानी नहीं आ रहा, लेकिन मीठा पानी जो है सड़कों के ऊपर ज़रूर बह रहा है। आप मुझे ये बताएगा कि आप लोगों को यहाँ से ट्रैफिक की भी आमदोरफ्त में इतनी परेशानी का सामना है, पैदल नहीं चल सकते, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ये बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनको देखना चाहिए, इनको कोई परेशानी नहीं है, देख नहीं रहा कोई। आज मैट्रिक के जो इम्तहान है उनका भी आखिरी रोज़ था, उन बच्चों को भी इतनी परेशानी का सामना जी, जो उन्हें भी परेशानी हो रही होगी। जी बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे जो खुद भी यहाँ पर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं यहाँ से निकलूँ। मेरा कैमरामैन हफ्तान जाफरी अगर दिखाएं कि ये 2 रोड है जो ये पूरे तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं और मुसलसल जो पानी है वो बह रहा है, वो पानी आ रहा है यहाँ पे, जिसके बायस जो है यहाँ पे दुकानदार हैं। कैमरामैन अगर दिखाएं कि इस तरफ ये सारी दुकानें बनी हुई हैं कि जो कारोबार के लिए अपने यहाँ पे बैठे हैं, कारोबार के हुसूल के लिए आए हैं, उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है क्योंकि उनकी दुकानों के आगे बिल्कुल पानी जमा है। तो ना कस्टमर उनकी दुकान में जा रहे हैं, ना वो खुद यहाँ से निकल के जा सकते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक शदीद दबाव का शिकार है, आम तरफ में दुश्वारी का सामना हो रहा है। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए, स्पेशली वाटर कॉरपोरेशन को चाहिए कि यहाँ पर जो है इस पानी को साफ़ किया जाए ताकि जो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। जी जिना अस्पताल को गुज़श्ता 4 रोज़ से पानी की किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से सफाई सुथराई का अमल भी मुतासिर है। डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर याह्या तनु का कहना है कि हमें हफ्ते में सिर्फ मखसूस दिनों में पानी फराम किया जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर पानी की फरामी यकीनी बनाई जाए। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे मीर कीरियो, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल सिंध के सबसे बड़े अस्पताल जनाब अस्पताल कराची में पानी की किल्लत की बात की जाए तो गुज़श्ता 4 दिनों से बहरान बताया जा रहा है, जिसकी वजह से OT समेत जो सफाई के मामला हैं वो भी मुतासर है। इस पर हम बात करेंगे जनाब अस्पताल के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर याह्या तनु से। डॉक्टर साहब, मुख्तसरन बताइएगा कि क्या वजूहत है, गुज़श्ता 4 दिनों से पानी नहीं आ रहा, कहाँ मसला आ रहा है? कराची यूनिवर्सिटी के करीब वाटर बोर्ड की एक लाइन डैमेज हुई है, जिसकी वजह से पूरे साउथ रीजन में पानी की सप्लाई डिस्टर्ब है। जिना अस्पताल की पानी की रिक्वायरमेंट पर डे तकरीबन 10 लाख गैलन है। हफ्ते में 2 दिन हमें पूरा पानी मिलता है, ट्यूसडे के दिन और फ्राइडे के दिन। रेस्ट ऑफ डेज़ पे हमारी सप्लाई कम होती है। आपके तवस्सुत से हम वाटर बोर्ड की अथॉरिटीज़ को गुजारिश करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम हमें 8 लाख से 10 लाख गैलन पानी प्रोवाइड करें। जो एट प्रेजेंट इशू चल रहा है एज यू मेंशन के कराची यूनिवर्सिटी में जो पानी की लाइन डैमेज हुई है, उसी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वाटर बोर्ड की अथॉरिटीज़ से हमने बात की है और उन्होंने हमारी मदद भी की है और लिमिटेड सप्लाई JPMC को जारी है। योम 8 से 10 लाख गैलन पानी की ज़रूरत होती है जनाब अस्पताल को। गुज़श्ता 4 दिनों से वो मुतासर था, उनका कहना था कि इस पर काम जारी है और कराची वाटर बोर्ड के से मामला ये तमाम तर चीज़ें भी सामने रखी गई हैं। जी, चक्की मालकान ने आटे की सरकारी कीमत पर फ़रोख्त से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद शहरी फ़ी किलो आटा 110 से 120 रुपये किलो में ख़रीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत की जानिब से आटे की फ़ी किलो कीमत 90 रुपये मुकर्रर की गई। ताहम चक्की मालकान का मौक़िफ़ है कि ये कीमत इनके लिए काबिल अमल नहीं। उनका कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम फ़ी किलो 70 से 75 रुपये में दस्तयाब है, जबकि आटे की तैयारी पर फ़ी किलो 30 रुपये तक का अखराजात आता है। काविश महमूद से तफसीलात जानेंगे। जी काविश, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में आवाम ताहाल चक्की का आटा महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है।
कमिश्नर कराची हसन नकवी ने चक्की के आटे की फ़ी किलो सरकारी कीमत 90 रुपये मुकर्रर की है, लेकिन देख रहे हैं मार्केट में ताहाल 110 से 120 रुपये की फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। फजल साहब बताइएगा क्या मामला है कि जो इलाके में दुकानें हैं चक्की की, वहाँ आटा आज भी महंगा है? महंगे से मुराद कितना महंगा है आप बताएं? सरकारी कीमत 90 रुपये, तो 30 रुपये का डिफरेंस है। नहीं 30 रुपये का नहीं है, 100-110 रुपये का अभी इस वक्त चक्कियों पे रेट चल रहा है। बाकी जो मिल क्वालिटी के आटे हैं वो सरकारी रेटों पे बिक रहे हैं, बाकी जो चक्कियाँ हैं उसमें 100-110 रुपये का रेट चल रहा है। 90 में क्यों नहीं बिक सकती? 90 में वारा नहीं खाता ना, 30 से 35 रुपये का खर्चा है गंदम पे। अभी हम लोग जैसी छोटी चक्कियाँ हैं, हम लोग जोड़िया बाज़ार से गंदम ख़रीदते हैं, ओपन मार्केट से गंदम ख़रीदते हैं, तो हमें जो गंदम की ख़रीद और उस पर जो कॉस्ट आती है वो इतनी है कि हम उससे उस रेट पे हमारे लिए मुश्किल है। हाँ, अगर कोई बड़ा व्यापारी है और बड़ी मतलब उसको उससे कम रेट पे कहीं से मिल जाता है तो वो बेच सकता है, लेकिन छोटी चक्की वाले जो हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। सरकारी कीमत तब्दील होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि तब्दील नहीं होनी चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए आटा, इससे भी मज़ीद और कम बिकना चाहिए, लेकिन उसी हिसाब से फिर गंदम भी मिलने क्या चाहिए। रेट है इस वक्त गंदम? इस वक्त 70 से 75 रुपये गंदम बिक रही है जोड़िया बाज़ार में। फिर लागत लगा के आप लागत लगा लेंगे, बिजली का है खर्चा है, सारी चीज़ें लगा के 30 से 35 रुपये का खर्चा आ जाता है, तो इसके हिसाब से आप भी समझदार हैं, लगा लें हिसाब। ठीक है, बिल्कुल। जो चक्की के दुकानदार हैं उनका कहना है कि इस वक्त सरकारी कीमत पर आटा इसलिए फ़रोख्त नहीं हो सकता क्योंकि वो कहते हैं गंदम का रेट इस वक्त 70 से 75 रुपये, तमाम तरह अखराजात मिलाने के बाद 30 रुपये वो कहते हैं कि अखराजात आते हैं, और यही वजह है कि इस वक्त मार्केट में आटा जो सरकारी कीमत है उससे महंगे दामों पर फ़रोख्त हो रहा है। जी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान जारी है। ऑयल एंड गैस समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकार शेयर्स की खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट की सूरत हाल से आगाह करेंगे वसीम इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ के साथ ही जो है वो तेज़ी देखने में आ रही है, और पहले सेशन में हमने जो है वो ज़बरदस्त तेज़ी देखी है, और पहले सेशन पे जो 100 इंडेक्स में हमने मैक्सिमम जो इजाफा देखा है वो तकरीबन 2909 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुस्बत रुझान है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जावेद खनानी जो कि ट्रेडर हैं। जावेद साहब, ओवरऑल कैसा देख रहे हैं? पहले सेशन में हमने देखा है कि ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है, बुनियादी तौर पर वजूहत क्या और किन किन सेक्टर्स में जो है वो सरमायाकार शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं? देखिए, ओवरऑल मार्केट तो आज पूरी तेज़ी है, क्योंकि लास्ट जो वर्किंग डे था बुध का, उसमें तकरीबन मार्केट हमारी 4500 पॉइंट डाउन गई थी और 3500 पे बंद रही थी। और एक वजह ये भी है कि उस दिन मार्केट बहुत गिरी थी तो आज लोगों ने बाइंग भी की है, और दूसरा ये कि जो बयानात आ रहे हैं अमेरिकी वजह खारजा, पाकिस्तान की वजह खारजा, और इन्होंने सब ये कहा है कि अब इसको कूल डाउन किया जाए, तो काफ़ी हद तक मामला जो है कूल डाउन हो रहे हैं, और गुफ्तगू के भी ज़रिए ये मामला तय कर दिए जाएंगे। इस वजह से मार्केट अब मुस्तकिल आपको तेज़ी नज़र आती रहेगी। ठीक है, किन किन सेक्टर्स में ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सरमायाकार सरगर्म शेयर्स की खरीदारी देखने में आ रही है? ज़्यादातर बैंक्स, ऑयल सेक्टर और टेक्नोलॉजी है, उसमें थोड़ी सी तेज़ी नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, ये थे जावेद खनानी जिनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि जो लास्ट वर्किंग डे था बुध का, उसमें जो है वो मार्केट काफ़ी डाउन थी, तो जिन सेक्टर्स में शेयर्स की जो है वैल्यू कम हुई थी उन सेक्टर्स का फ़ायदा उठाते हुए आज जो है वो ना सिर्फ सरमायाकार उन सेक्टर्स में शेयर्स की खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो इंडिया और पाकिस्तान कशीदगी को कम करवाने के लिए अमेरिका ने मुदाखलत की है, तो उसके भी हम मुस्बत असरात देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में पड़े हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में शेयर्स की खरीदारी में सरमायाकारों की दिलचस्पी देखने में आ रही है। जी। पीसीबी के तहत प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 का 3 रोज़ा मैच जारी है। विंग 999 की टीम ने पहले रोज़ 9 विकेटों के नुकसान पर 504 रन्स बनाए, जबकि पाक सऊदी इंटरनेशनल की टीम के बॉलर मास खुरम ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से, जो कि इस वक्त मास खुरम के साथ ही मौजूद हैं। बताइएगा। अजी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत प्रेजेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 के मैचेस जो है वो कराची के मुख्तलिफ स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर जो है 3 रोज़ा मैच यंग 999 और पाक सऊदी इंटरनेशनल के दरमियान खेला जा रहा है। दूसरे दिन का ये खेल है जो आज शुरू हुआ है। पहले दिन जो है यंग 999 ने 504 रन की इनिंग्स खेली थी 9 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद जो है दूसरी इनिंग में इन्होंने अपनी बैटिंग शुरू की, और इस वक्त बैटिंग जारी है पाक सऊदी की। अगर बात की जाए, पाक सऊदी के बॉलर है मास खुरम, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। गुज़िश्ता मैच में 6 खिलाड़ियों को आउट किया 56 रन दे के, और ये बॉलिंग ऑलराउंडर भी हम इनसे बात कर लेते हैं। माज, यकीनन बड़ी ज़बरदस्त आपने बॉलिंग की, बॉलिंग ऑलराउंडर भी हैं आप,
जब कल एक इनका आउट हुआ पाक सऊदी का तो आपको बैटिंग पे भेज दिया, अभी आप आउट होकर आ गए, लेकिन क्या कहेंगे किस तरीके से आप देख रहे हैं इस इकदाम को पीसीबी के कि आप लोगों को मौका दिया जा रहा है और फिर एचएससी को भी आप रिप्रेजेंट करते रहे हैं, खेला है उन्होंने, लास्ट टूर्नामेंट आपने एचएससी के साथ खेला है, क्या जर्नी रही है आपकी वो भी बताइएगा, और मैच में क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्या दिख रहा है, मैच को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या पोजीशन रहेगी इस मैच में? अल्लाह का शुक्र है मेरी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है और पिछली इनिंग्स में मैंने 6 आउट किए और बड़ा अच्छा रहा मेरा। अच्छा, जैसे कि अभी पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, पता है आपको कि नए नए प्लेयर्स को मौका दिया जाता है, इमर्जिंग प्लेयर्स में हमारे साथ अली रज़ा एक ज़बरदस्त बॉलर इस वक्त खेल रहे हैं, फिर ज़ीशान है अंडर 19 के, उनको कल कोयटा ने मौका दिया, एक मैच खिलाया है, और भी प्लेयर हैं। आप क्या समझते हैं कि यही वो मुकाम होता है कि यहाँ परफॉर्मेंस दें तो फिर सेलेक्टर्स की नज़र में आप आएँ, या फिर फ्रेंचाइज ओनर्स की नज़र में आए, जो इंतज़ामिया होती है फिर वो आपको पिक करें? हर बंदे की उम्मीद होती है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग, वो खेले, तो आपकी क्या मतलब मुस्तकबिल में क्या प्लान है? जर्नी जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है। जैसे नदीम भाई ने, पाक सऊदी के जो ओनर हैं, सीईओ हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया। जर्नी हर क्रिकेटर की यहीं से स्टार्ट होती है और वो यहीं से ग्रूम होता है, और पीसीबी जो है वो प्लेयर्स को लुक फॉरवर्ड कर रहा होता है कि पीएसएल में जैसे फ्रेंचाइजीज हैं प्लेयर्स को देख रही होती हैं, और यहीं से प्लेयर जो है वो ऊपर जाता है, और यही हमारा स्टार्ट होता है। हमारी कोशिश होती है कि यहाँ जितना अच्छा परफॉर्म करें ताकि जो फ्रेंचाइजीज हैं वो हमें पिक करें पीएसएल के लिए। उम्मीद है कि आप ये मैच जीत जाएंगे, आपके बल्लेबाज स्कोर अच्छा करें और फिर अगर मौका मिले तो आप दोबारा से अच्छी बॉलिंग करें। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, आप हमारा नेक तमन्ना है आपके साथ कि आप भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। हमारे साथ मौजूद थे मास खुर्रम, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, इन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया 56 रन दे के। तो उनकी यही उम्मीद है कि यही वो जर्नी होती है कि बंदा अपना जो स्टार्ट लेता है वो फिर जोन से लेता है, फिर रीजन खेलता है, रीजन के बाद ग्रेड 2, ग्रेड 1। तो इनका यही कहना है कि परफॉर्म करता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा, अल्लाह ने मौका दिया तो एक दिन पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करूँगा।